वेलकम नेक्स्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल स्टार्ट किया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत बढ़िया आर्टिकल था। आज मैं आपके लिए फिर से 4 5 6 7 क्वेश्चन कर लेके आया हूं और बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी इस साल आ सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। कल वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, आज वाले क्वेश्चन भी। ये वाले इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये 2024 में आया भी था। ये सब लगभग इस टाइप से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगे तो इसलिए बताए भी नहीं। हर एक आर्टिकल के हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। अब मैंने ये क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। अगले अभी जब जैसे भी पढ़ा दें क्वेश्चन बता दें तो ये सब रफ कर दूंगा, ठीक है। बताता जाऊंगा, रफ करता जाऊंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, पहला, दूसरा, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब बहुत बढ़िया, भी बहुत अच्छा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलेगा बहुत अच्छी चीज उसमें, मिलेगा आपको क्वेश्चन। और ये लास्ट ईयर ही मैंने बच्चों को बताया था, ठीक। पता नहीं लास्ट ईयर यानी मुझे लगता था आना चाहिए था, नहीं आया। तो इस साल चांस है इस क्वेश्चन के आने की। क्वेश्चन देखिए पहला क्या गिवन है। अच्छा, ये वर्ड बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जाम में तुम्हारे आया था, बस वहां पर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वैसे ही क्वेश्चन लिखा था अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग इन अ वॉल। भाई लीनिंग मतलब होता है सटी हुई रखी हुई है। वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ वैल्यू बदल गई है। मुझे याद है मैंने भी बताया था एक दिन क्लास में बच्चों को, तो वहां पर वो क्वेश्चन दूसरा था और बुक में दूसरा लिखा हुआ था। यहाँ पर दूसरा है, कोई बात नहीं है, वही क्वेश्चन। मोस्ट चीजें वही है। मान लीजिए आपके पास ये आपका बेस है और ये देखिए ऐसे लिखी हुई, ठीक। जस्ट लाइक दैट, ऐसे करके, ये ऐसे करके देखो एक सीढ़ी लगी हुई। सीढ़ी की हाइट, स्टैंड हाइट क्या है बेटा, 10 मीटर लॉन्ग है। कोई दिक्कत नहीं। ए है, बी है और सी है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द बॉटम ऑफ द लेडर स्लाइड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए जो आपको लगी हुई ऐसे रहती, आपने क्या किया, इसको स्लाइड किया, खींचा, पुल्ड किया, पुल्ड आउट अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से इस साइड पर आपने पुल्ड किया, मतलब खींच रहे हो। जब खींचोगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो आप सोचने वाली बात है, जब आप इसे खींचोगे ऐसे करके पुल करोगे तो ये चीज नीचे आएगी ना, तो आपकी जो इसकी हाइट होगी इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिस भी तरीके से भी होगा। तो वही क्वेश्चन उसने पूछा है, फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, जब उसको खींच रहे हो तो उसका रेट कितना है, 1 मीटर पर सेकंड, मतलब इस तरफ। तो इसको एक्सलेट किया इसको, तो आपको ये गिवन क्या है, किस स्पीड से खींच रहे हैं उसको, dx अपॉन dt के रेट से खींच रहे हैं। 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसे करके पुल कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइडिंग डाउन, कितनी तेजी से जो ऊपर वाले लेटर का पोर्शन है वो कितनी तेजी से नीचे क्या करेगा, डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन द वॉल। देखिए लेडर स्लाइडिंग, हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ द लेडर, अरे कितनी तेजी से स्लाइड होगा, टॉप क्या करेगा, मतलब एक प्रकार से डाउन करेगा। इसका मीन होता है उसका रेट क्या होगा। तो आपसे रेट किसका पूछा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है dy अपॉन dt का रेट। व्हेन, कब, व्हेन द बॉटम ऑफ द लेडर इज 6 मीटर। अगर बॉटम ऑफ लेडर की वैल्यू ये खींचते खींचते कहां पहुंच जाए, x क्या हो जाए बेटा, 6 क्या है, मीटर, 6 मीटर आ जाए, तब उसकी वैल्यू बताओ वो कितना डिक्रीज कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कुछ मत करो, बस आप एक चीज समझ लो, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। कोई डाउट तो नहीं, बहुत सिंपल। इसका डिफरेंशिएट करा दो, टू वाई डी वाई अपॉन डी टी दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, अब एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। डी आपको गिवन है dx अपॉन dt, देखिए क्या गिवन है, 1 y
डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1, जल्दी जाइए बेटा। डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का एक्स अपॉन वाई। एक बात और, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में लिखो, ये आपके पास आ गया इसका, यार ये टी लिखना चाहिए, एक्स लिख देते हैं बार बार। ये इसका चेंज आया, किसका, हाइट का। ये किसका चेंज आया बेटा, हाइट का चेंज आया। अब हाइट का जब चेंज आएगा तो वेन एवर, पूछा कब गया, वेन एक्स इक्वल टू 6। मान लीजिए ये क्वेश्चन 6 हो जाए, सोचिए ये 10 ये 6, सबको पता है ये कितना है, पाइथागोरस से ये 8 आ जाएगा। मीन x अगर 6 है तो y क्या बन जाएगा 8। तो आपका क्वेश्चन बन गया -6/8, कट कर दो, ये क्या है माइनस का 3/4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बोल दो, या इस तरीके से इतने तेजी से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर वाला क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जरा पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जरा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा एक और जो पहले समझा दे इसको, और ये क्वेश्चन अगर ऐसे ना होता, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और लिख देता आपके पास साथ में, तब क्या करते हम लोग, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ और लिख देता, जस्ट लाइक दैट, यहाँ 5 होता मान लीजिए, तो क्वेश्चन अलग आ जाता। मान लीजिए डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 2, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मतलब वैल्यू बदल दी गई है क्वेश्चन पेपर में। आप बताओ मैं क्या करूं, अब आपसे तरीका मैं बता रहा हूं, आर्टिकल मैं बता रहा हूं, टाइप मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन तो तुम्हें करना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर वाले क्वेश्चन है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट, हम किसको बोले ही नहीं इंपॉर्टेंट, कोई भी आ सकता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ही कितने 10-12 क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर नहीं खत्म हो, पहली तो एक सर में बहुत ज्यादा 10-12-13 किसी बुक से ले लो एनसीईआरटी, और बहुत लगाने हो तो भी बहुत है बुक में क्वेश्चन लिखे हो, थोड़ा सा देख के भी चल रहा है ना, हमें अपने आर्टिकल भी कंप्लीट करने हैं पूरे। हाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अरे क्या गजब क्वेश्चन है, पहले रेक्टेंगल बनाओ जरा, ये एक्स है और ये क्या बेटा वाई है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये जो लेंथ एक्स है ये डिक्रीज कर रही है कैसे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, ओके। एंड जो ब्रेड्थ वाई है वो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग। किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एक्स है, ब्रेड्थ वाई, लेंथ जो है वो क्या है बेटा, डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ दिस डिक्रीज कमिंग माइनस इंक्रीज कमिंग पॉजिटिव, सिंपल। व्हेन एक्स क्या गिवन है बेटा आपको, एक्स की वैल्यू 10 कह रहा है एंड वाई इक्वल टू 6 कह रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन जब हमने अभी आपको तो यहाँ पे हम पढ़ा दे, हर जगह मतलब जैसी बुक होती है वैसे हम बता देते हैं। अब यहाँ पर कहीं जगह में 2 लिखा था, 5 लिखा था, 4 लिखा था, वैल्यू बदल गई है, मेथड क्वेश्चन नहीं बदला। क्या निकालना पहले, कह रहा एरिया में चेंज निकालिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एरिया क्या होता है, एक्स इंटू, चलिए एरिया में चेंज निकालते हैं, डी अपॉन डी टी, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 10, डी वाई अपॉन डी टी 2, वाई की वैल्यू 6, डी एक्स अपॉन डी टी -3। आंसर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है, इसका एरिया चेंज हो रहा है। एक और एक लाइन में थोड़ा बचा हुआ, सेकंड नंबर यहीं पे देख लो, पैरामीटर क्या होता है बेटा 2x प्लस वाई, dp अपॉन dt इक्वल टू 2 ब्रैकेट में dx अपॉन dt, dy अपॉन 2, ds अपॉन dt की वैल्यू -3 + 1, आंसर कितना आ गया 2 है बताइए, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट ही लिया है ना, के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, क्या पैरामीटर चेंज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है। बताइए क्या दिक्कत है, कुछ अलग हो गया। बस बच्चों को आदत पड़ी है एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन, यहाँ किसके पी के रिस्पेक्ट नहीं करना है, आराम से बातें समझ में आ जाएंगी हम लोग को, करो तो पहले एक बार, तब तो मजा आए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगला वाला क्वेश्चन देखना कितना गजब बताता हूं मैं आप लोग। ये हटा दो यहाँ से,
ये हटा देना, क्या दिक्कत है? लो हट गया। इसी क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 4 बताने जा रहा हूं पहले, इतने में हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 में ऐसे क्वेश्चन उसमें आ गए थे, केस बेस वाले। क्या हुआ, लिखा तो टोटल कॉस्ट। हाँ, एक रूल भी होता है, अगर किसी भी टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू जो भी फंक्शन दिया गया, एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, टी का है तो टी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए विथ चेंजमेंट के हिसाब से। अगर टी का फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो मार्जिन कॉस्ट बन जाता है। टोटल ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट सी एक्स इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिन कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। एक्स की वैल्यू 3 दी गई, टी की वैल्यू 3 दी गई, जिसका भी क्वेश्चन, एक बार इसका डिफरेंशिएट कर दो, ये मार्जिन कॉस्ट बन जाता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। बस सिंपल सी बात, ठीक। द डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। आइए स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल सा है। अब ये सी एक्स दिया गया, क्या है, 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। इसका एक बार आपने क्या करा है, डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स सी ए इक्वल टू, इसका क्या आएगा, 0.005 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 0.002 इंटू 2x प्लस 30 इंटू 1। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एम एक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, एम एक्स। ये क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 आगे छोड़ दो, अभी मल्टीप्लाई तुम लोग खुद ही कर दे रहा था बच्चे। हो गया। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या दी गई आपको, एक्स क्या दिया गया 3, उसमें आप पुट कर दो, 3 दीजिए 9, 0.015 इंटू 9 माइनस 0.04 इंटू 9 प्लस 300। अब इसको तुम लोग ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई करा के, ये इसका क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये लगा बहुत गजब क्वेश्चन है। मतलब एक दो दो नंबर वाले के लिए ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। किसी भी टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, उससे क्या कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करा दो, उसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल आएगा। अब यार ये अकाउंट में आता, तब उसमें इकोनॉमिक्स में था, होता है। हम लोग इतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर सकते जितना अच्छा कोई अकाउंट टीचर्स को बता सकता है, ठीक। डेरिवेटिव लिख लेना है इसको, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। याद रखना, तो 2 मिनट नोट कर लो, फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बहुत गजब क्वेश्चन यार, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन और भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए, पहले फिगर बनेगा इसमें, पढ़ो क्या लिखा हो। ये हमें ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन वाकई पेपर वाला है, वाकई मतलब इसके बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी देखोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक मिलेगा ही मिलेगा। हाई डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे होता है। क्वेश्चन लिखा, अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। वॉक करना मतलब ऐसे करके, तो एक्स में है, एक्स लेट कर सकते हैं ऐसे हम लोग। आगे, अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट, मान लीजिए ये स्ट्रीट लाइट है मेरी, अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे वॉक कर रहा हूं ऐसे करके, ऐसे करके। ये हम आदमी इतने लंबे हैं 1.6 मीटर की, तो ये मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रीट लाइट है, और कोई किसी न किसी स्पीड के साथ आगे आदमी बढ़ रहा है। मान लिए वो आदमी यहां पर है ऐसे, इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर की है। और क्या कह रहे हैं, स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर है, जो कैसा है, जिसकी हाइट क्या, अच्छा ऊपर देख लेगा, एक मिनट। अब सही, उसमें से तो मेरे को दिख नहीं रहा था।
ये 4 मीटर हाइट का हो गया, ये इसकी हाइट क्या है 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये जब देखो अगर, हाँ अब आगे देखो, एट व्हाट रेशियो इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग। टिप का मतलब ऊपर वाले पार्ट की होता है, इसका जो शैडो होगा वो किस तरीके से मूव करेगा, उसके शैडो की लेंथ क्या होगी, मूव करने का मतलब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं ये है, ये स्ट्रीट लाइट है, हम पीछे ऐसे आ रहे हैं, है ना, अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट, हम किस स्पीड से आ रहे थे, हमने मान लिया ये x है, तो मेरे पास क्वेश्चन दिया है dx अपॉन dt इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको आप ऐसे करके मिला लो तो फिर ये क्या बन जाएगा, y आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है y किस स्पीड से इसकी चेंज करेगा शैडो। भाई शैडो तो पीछे बनने वाली है, हम जैसे जैसे इधर ऐसे आएंगे तो मेरी शैडो भी तो लेंथ कर लेगी, शैडो भी तो बढ़ेगी। तो वही कह रहा है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, किस रेट के साथ उसकी शैडो मूव करेगी। एंड आल्सो एट व्हाट रेशियो इज हिज शैडो लेंथनिंग, किसकी, हिज शैडो का मतलब यहां पर उसकी, यहां पूरी लेंथनिंग की बात कर रहा है, स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट की जो होगी वो भी क्या होगी, दोनों की बात कर रहा है। एट वाट रेशियो, पहले तो इसे पूछा है एट वाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, का मतलब इस वाले की बात कर रहा है, स्ट्रीट लाइट की शैडो किस हिसाब से मूव करेगी या किस हिसाब से बढ़ेगी। अरे यार सिंपल सी बात है, ये एक्स है ये वाई है, स्ट्रीट लाइट की जो शैडो की चेंजमेंट होगी वो dx अपॉन dt dy अपॉन dt, तो जोड़ देंगे। और जो इसके लिए होगा आदमी के लिए, जो लड़का है, जो भी गर्ल है, इसको संगल का भी है ऐसे, उसके लिए क्या बनेगी, सिर्फ ओनली dy अपॉन dt, खत्म ना, टोटल लेंथ निकाल ली, आ गया आंसर। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो सकता जब तक आपको पता ना हो कि हाई स्कूल लगने वाला है, ए बी सी डी ई। अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा और एक बड़ा, ए बी सी और छोटा बन रहा ए डी ई, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, अब डायल लिख रहे हैं, वी नो डैट, सोल्यूशन नहीं करने जा रहे हैं कि हम पूरा करें बैठ के इसको, वी नो डैट हाई स्कूल है भैया। तो वी नो डैट का मतलब क्या आएगा, बड़े मतलब जो भी ट्रायंगल लार्जर था उसकी बड़ी वाली साइड, छोटे वाले की बड़ी वाली साइड, इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की बड़ी वाली साइड, ये साइड क्या है x प्लस वाई, इस वाले ट्रायंगल की बड़ी साइड y है, पॉइंट और जीरो भाग कट पिट कर, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5/2 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y, इधर ले आएंगे, dy इक्वल टू 2x, डिफ्रेंशिएट करा दिए। जब डिफ्रेंशिएट किया है तो 3 dy अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt। अब क्वेश्चन आपको गिवन है पहले से, क्या गिवन है, 3 dy अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt की वैल्यू 0.3, 0.6, ये x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 0.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये देखो चेंज हो रहा है। तो टोटल लेंथनिंग क्या हो जाएगी, टोटल वाली क्या हो जाएगी बेटा, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। dx अपॉन dt का मीन क्या है 0.3, dy अपॉन dt का मीन क्या है 0.2, मीन क्या आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आप समझे मेरी बात। कह रहा एक आदमी है जिसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर टॉल है, वो वॉक कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूव। इस वाले टिप की क्या रेट के हिसाब से शैडो मूव कर रहा है, ये इस रेट के हिसाब से मूव कर रहा है। और आल्सो फाइंड एट व्हाट रेट इन इज हिज शैडो मूविंग, हिज शैडो लेंथनिंग। सिंपल सी बात, मुझे लगा ये नहीं, ये जो पूछा है ना ये इसके लिए पूछा है। अरे कोई बात, दोनों के आंसर में है तो वही बात ठीक, चाहे इसके लिए पूछे तो भी निकाल दिया, टोटल पूछे तो भी निकाल दिया, दोनों की बात कर ठीक।
अगला वाला क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। भाई पेपर में लिख लो इस बात, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन प्यारा लग रहा है मुझे, बहुत टफ नहीं है, बच्चों को टफ लगता है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे इसको। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है, बहुत बार। ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा तो नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन क्या है? सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस, ऐसे करके भरी हुई है सैंड, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के अकॉर्डिंग। जरा देख लीजिए, मिनट का मतलब वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम में चेंज है, 15 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलो सब आ जाएगा। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन, कोन की बात हो रही है, इसका मतलब हमें कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ गया। ऑन द ग्राउंड सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज, क्या दिया गया? हाइट ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ रेडियस। देखो, ऑलवेज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। चाहो तो फिगर ऐसे भी बना लो, कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ फर्जी बना रहे हैं बस उसमें, ठीक। इसको उल्टा बनाना, उल्टा करके, अरे हाँ छोड़ो, कोई फर्जी बनाओ, कोई मतलब ही नहीं। वा फास्ट, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट हाइट व्हेन द हाइट इज 4। आ गया आंसर। हाइट का आपसे पूछा है कि हाइट में कितने का चेंजमेंट होगा। यार क्या दिक्कत है, टेंशन ही नहीं हो रही है। जरा बताओ वॉल्यूम क्या होता है पहले तो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलो इंप्लाइज करके, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 3h। क्या आर को आपको कुछ लेना देना है? अब इस आर को यहां रख दो पहले, 3h का स्क्वायर इंटू एच, ये क्या आएगा? 9h³। इससे कट कर दो, ये 3 आ जाएगा। v इक्वल टू क्या आएगा? 3 पाई h³। एक बार जरा इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, dv अपॉन dt, 3 पाई इंटू 3h² dh अपॉन में dt। बोल मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या गिवेगी? देखो 15 गिवेन है, 3 पाई इंटू 3, और h क्या गिवेन है? h4 इंटू 4 dh अपॉन dt। आराम देखना, 3 5 जब 15, ये आ गया 5 अपॉन में 4 4 जा 16, 3 जा 48, पाई इक्वल टू dh अपॉन में dt, dh अपॉन dt इक्वल टू 5 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये सॉरी, ये चेंज हो रहा है इसकी हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट हाइट, इसके हिसाब से देखो चेंज हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पेपर में आया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन कुछ दिया गया है, चेंज ऑफ मीडियन आपसे कह रहा है, तो उसकी साइड में कितने का चेंज होगा? यार नहीं कर पाओ, सेम क्वेश्चन है उस तरह वाला, इसको आराम से आप करिएगा। लो खत्म। कल से स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर वाले क्वेश्चन है, आप करिए, प्रैक्टिस करिए। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।